अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज हमारे पास है 1.7। क्वेश्चन 17 में बोला कि शो दैट इफ n इज एन इंटीजर एंड n क्यूब प्लस 5 इज ऑड देन n इज इवन। सही। और हमें मेथड बोला हुआ है यूजिंग, दो मेथड बोले हुए हैं। पार्ट ए में बोला हुआ है कि आपने प्रूव करना है इसको कंट्रा पॉजिटिव से। ठीक है, पहले कंट्रा पॉजिटिव से इसको प्रूव करते हैं, फिर हम इसका पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, कोई बात सही है। अब जिस तरीके से हमें पता है कि भाई कंट्रा पॉजिटिव आपके पास जो स्टेटमेंट होती है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि वो आपके पास क्या होता था कि अगर आपको P देन Q की कंडीशन दी हुई होती थी, P देन Q की कंडीशन आपके पास गिवन होती थी, आप प्रूव करते थे नेगेशन Q देन नेगेशन P, नेगेशन Q देन नेगेशन P, इस बात को आप प्रूव करते थे। तो यहाँ पे आप यही यही काम करेंगे कंट्रा पॉजिटिव के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि n क्यूब प्लस 5 इज ऑड देन n इज इवन। तो हम जब इसका अपोजिट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, n इज ऑड हो जाएगा, नेगेशन q हो जाएगा ना, कि ये आपके पास q है और n क्यूब प्लस 5 जो है आपके पास p है। तो ये क्या हो जाएगा, एंड इफ n इज ऑड देन n क्यूब प्लस 5 इज इवन। तो ये बात हमने प्रूव करके बतानी है। होप समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, तो हम जल्दी से लेट कर लेंगे। n बराबर है आपके पास 2k प्लस 1 के। आपको पता है कि भाई ऑड के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है आपके पास, और k आपके पास कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक हो गई बात सही। अब हम क्या करेंगे, n क्यूब, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, n क्यूब प्लस 5 को प्रूव करना है कि वो इवन है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड के ऊपर क्यूबिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्यूब इक्वल्स टू 2k प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। अब हमें पता है कि भाई फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल के भाई a प्लस बी का क्यूब जो है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी के प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो है इंप्लीमेंट करा देंगे। यहाँ पे देखें 2k यानी कि a का क्यूब, तो 2k का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 2k a की जगह पे आ गया और b की जगह पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3 2k यानी कि 3a सिंपल, तो a सिंपल आ गया। a यहाँ पे क्या है आपके पास 2k है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब यानी कि b का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 जो है b है और 2k जो है a है। ठीक है, अब यहाँ पे 2k क्यूब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 2 का क्यूब होता है 8, 8 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगी, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टर्म आ जाएगी 8 के क्यूब प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 1। वो बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब ये देखें इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बन जाएगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3k। सही। अब हमें पता है कि भाई k आपके पास कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जब k कोई भी इंटीजर होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर भी आपको कोई ना कोई एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो इन सबका आंसर आपको कोई एक इंटीजर मिलेगा। तो मैं बोल लेता हूँ कि भाई ये सब जो पूरी की पूरी टर्म है ना, यानी कि मिसाल के तौर पर 4q प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3 के ना, ये आपका बराबर है m के। तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी 2m प्लस 1 की कंडीशन बन जाएगी। ठीक हो गई बात। इसका मतलब क्या है कि n आपके पास क्या आ गया, n क्यू आपके पास क्या आ गया, ऑड आ गया। n क्यू आपके पास क्या आ गया, ऑड आ गया। अब आप वो वैल्यूज पुट करा दें n क्यू प्लस 5 ना, तो यानी कि आपके पास n क्यू प्लस 5 किसके बराबर होगा, ऑड प्लस 5 के, क्योंकि n क्यूब तो ऑड आ गया। अब भाई देखें एक बात और याद रखनी कि ऑड और कोई भी ऑड यानी कि दो ऑड जब ऐड होंगे तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। जैसे हम आपको 3 और 1 ऑड है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमें 4 मिलेगा जो कि इवन है। तो हम यहाँ बात लिख देंगे सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन। तो आपके पास क्या होगा, n क्यूब प्लस 5 इवन निकल कर आ गया। हमने ये बात प्रूफ करनी थी कि आपके पास जो है n जो है ऑड हो और आपके पास आंसर क्या आ जाए, n क्यूब प्लस 5 इवन आ जाए। हम बात बोल देंगे भाई हेंस प्रूफ इफ n इज ऑड देन n क्यूब प्लस 5 इज इवन। ठीक है, होप बात समझ में आ गई, काफी आसान सा था। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ना भाई, वो आपने करना है सॉल्व कंट्राडिक्शन से। अब कंट्राडिक्शन के अंदर क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत आसान सा है, कोई इसके अंदर मुश्किल काम है ही। हमें सिर्फ जस्ट थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n क्यूब प्लस 5 इज ऑड देन n इज इवन। तो हम क्या करते थे कंट्राडिक्शन के अंदर, अपनी अजम्पशन को रॉन्ग ले लेते थे। यहाँ पे आपके पास क्या बात बोली थी कि n क्यूब प्लस 5 इज ऑड देन n इज इवन। हम बोल देंगे नहीं भाई कि n क्यूब प्लस 5 जो होगा आपके पास वो ऑड होगा जब n आपके पास क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ पे इवन बोला होता तो हम इसका क्या ले लेंगे, अपोजिट ले लेंगे, ऑड ले लेंगे। ठीक होगी बात सही। अब हमने सब कुछ वही काम करना है। यहाँ पे क्या करना है कि भाई n की जगह पे हमने
ऑड नंबर ले लेना, एज्यूम कर लेना, वही सारा का सारा हमने प्रोसेस करा। एन की जगह पे हमने कोई ऑड नंबर लिया तो यहाँ पे एन क्यूब की जगह पे भी जाहिर सी बात है भाई ऑड ही जाएगा ना, ठीक है। तो एन क्यूब की जगह पे हमने ऑड नंबर वैल्यूज पुट कराएं, हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, एन क्यूब हमें ऑड मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एन क्यूब प्लस 5 यानी कि ऑड प्लस 5। और हमने दोबारा से बात ये बताई कि आपके पास जो है दो ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो इवन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, एन क्यूब प्लस 5 इवन निकल गया, यानी कि सारा का सारा प्रोसेस प्रीवियसली वाला हुआ है, प्रीवियस हुआ है। लेकिन क्या सीन क्या बना हमारे पास, हमने जो सपोज करा था उसके अंदर कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन किस तरीके से आ गई कि एन क्यूब प्लस 5 ऑड हमने बोला था, लेकिन यहाँ तो हमने इसको प्रूव इवन कर दिया है, हमने इसको इवन प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी अदम्पशन जो है रॉन्ग साबित हुई और आपकी जो कंक्लूजन होगी और जो ऊपर गिवन कंडीशन थी वो प्रूव साबित। हम क्या बोलेंगे, हैं वी अज्यूम दैट n क्यूब प्लस 5 इज ऑड बट वी जस्ट प्रूवन दैट इट इज इवन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो या कोई बात समझ में ना आई हो, आप बिल्कुल फील फ्री होके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है मैंने जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास पार्ट 18 आ जाता है, इसका क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। तो वो भी काफी आसान सा ही बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। कंट्रापोजिटिव, यहाँ पे कंट्रापोजिशन लिखा हुआ है, एक ही बात है, कंट्रापोजिटिव कंट्रापोजिशन। तो प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर एंड 3n प्लस 2 इज इवन देन n इज इवन, ठीक है। तो वही काम करेंगे भाई, इसके ऊपर कंट्राडिक्शन अप्लाई करा देंगे, n को हम क्या ले लेंगे भाई, ऑड ले लेंगे, सही है। वही काम करेंगे, कंट्राडिक्शन हम क्या करते थे, n को ऑड ले लेंगे और यहाँ पे 3n प्लस 2 भी ऑड आ जाएगा। यानी कि देखें ना, मैं आपको दोबारा बता दूं, कंडीशन क्या है हमारे पास, P देन Q की कंडीशन है ना। P आपके पास है 3n प्लस 2 और n आपके पास है n इज इवन ना, Q आपके पास ही है, ठीक है। हमें कंट्रापोजिटिव में क्या करना होता है, हमें कंट्रापोजिटिव में ये कंडीशन बनानी होती है कि नेगेशन Q देन नेगेशन P। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे इफ n इज ऑड देन 3n प्लस 2 इज ऑड, ठीक है। तो हमने ये बात प्रूव करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, n को हमने लेट कर लिया, n आपके पास एक ऑड नंबर है वो है 2n प्लस 1। अब यहाँ पे n 2m प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे 3n की जगह पे हम क्या पुट करा देंगे, 2m, यानी कि ये जो n है ना, इस n की जगह पे पुट कराएंगे 2m प्लस 1। तो ये देखें, ये अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 3, 6m प्लस 3 प्लस 2। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस 5 हो जाएगा, ठीक हो गई बात, सही है। अच्छा, अब ये भी जो है ना एक एग्जाम जो लिखी हुई है ऑड नंबर की लिखी हुई है ये, सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये किस तरीके से ऑड है, ठीक है। ये 6m है ना, 6m का मतलब क्या है कि ये इवन है। इवन किस तरीके से, कि अगर मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, 2 और ब्रैकेट में आ जाए 3m, 3m को मैं बोल दूं कि भाई कोई भी m जो इंटीजर था, तो m की जगह पे 3m की जगह पे मैं k ले लेता हूँ, k 2 की आपके पास क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। कोई इवन नंबर और ऑड नंबर, क्योंकि 5 क्या है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर जब दोनों ये ऐड होंगे तो आपको आंसर हमेशा ऑड मिलेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे भाई 3n प्लस 2 किसके बराबर आ गया, ऑड के बराबर आ गया। और हमने ये बात प्रूव कर दी कि वी हैव प्रूवन दैट इफ n इज ऑड देन 3n प्लस 2 इज ऑड। बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अब देखिए इसी का यही क्वेश्चन है, अब हमने करना है क्या, इसके अंदर कंट्राडिक्शन अप्लाई करानी है, सही। कंट्राडिक्शन अप्लाई कराते हुए देखिए हम वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 3n प्लस 2 इज इवन देन n इज इवन। अब लेकिन हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, अजम्पशन का रॉन्ग ले लेंगे, हम बोलेंगे भाई 3n प्लस 2 इज इवन देन n इज ऑड, ठीक है, वो बात सही है। इसको हम ऑड लेके चलेंगे, वही काम करेंगे, सब कुछ सब सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास जो है 3n प्लस 2 जो है ऑड निकल कर आ जाएगा। लेकिन भाई हमने एज्यूम तो इसको इवन करा हुआ था, तो इससे यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। बस वही बात लिखते हैं आखिर के अंदर, दिस इज आवर अजम्पशन दैट n इज ऑड लेड टू कंट्राडिक्शन n मस्ट बी इवन, ये बात होनी चाहिए यहाँ पे। बस ये प्रूव हो गई बात, समझ में आ गई कहानी, सही, काफी आसान सही था। मैं कई जगह में काफी जल्दी भी चला जाता हूँ समझाने के लिए, कि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, आप सिर्फ जस्ट चीजें देखें वीडियो के अंदर और फिर आगे स्किप करना, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।